नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आपके बीच इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आया हूं, जब देश दुनिया कहीं ना कहीं एक छोटी सी कंपनी ने त्राहिमाम मचा रखा है। जी हां, बताना चाहूंगा, कंपनी है सहारा इंडिया कंपनी। काफी संख्या में लोग उसके खिलाफ धरने पर आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। आखिर क्या है पूरी वजह, उसके बारे में जानेंगे। जो कि एक सहारा इंडिया कंपनी में बड़े समय तक कार्यकर्ता भी रहे हैं, जमाकर्ता भी हैं, और एक कहीं ना कहीं वरिष्ठ संवाददाता भी हैं। उनसे चर्चा करेंगे। संसार सिंह हमारे साथ हैं। संसार सिंह, आपका लाइव जनादेश में स्वागत है। नमस्कार। मैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। सबसे पहले लाइव जनादेश के सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहते हैं और इन आपको जो है धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके माध्यम से आज जो भुगतान पीड़ित की जो समस्या है, सबसे ज़्यादा आज उठाने का जो कार्य है वो आप कर रहे हो, और ये बहुत ही सराहनीय है कि भुगतान क्रांति का हिस्सा बनकर लाइव जनादेश सबसे ऊपर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। संसार सिंह जी, हमारा एक सबसे पहले जो सवाल है, जो सहारा इंडिया कंपनी आज लोगों का पैसा नहीं दे रही है, इसका क्या मुख्य वजह समझ रहे हैं? देखिए, सहारा ने जो है पैसा ना देने का ये पुराना उसका जो है रवैया सामने आया है। सबसे बड़ी बात तो जो आज पूरे मीडिया के अंदर पूरे प्रशासन और शासन के सामने जो सबसे बड़ी समस्या लेकर आते हैं, उनका कहना यह है कि हमारा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला हुआ है और हमारे जी जी। ऊपर एम्बार्गो है। ना ही हम कुछ ले सकते, ना दे सकते, ना बेच सकते, किसी भी प्रकार की हम जो है कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उनका ये कहना है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या समझते हैं लगभग कितना पैसा होगा सहारा इंडिया कंपनी के ऊपर, अगर देश की बात करें लोगों का? देखिए, देश की बात अगर करते हैं तो देश की बात करने में तो 13 करोड़ जमाकर्ता का नाम सामने आता है और 12 लाख कार्यकर्ता के द्वारा जो 13 करोड़ जमाकर्ता से जो पैसा लिया है फील्ड से सहारा ने, उनका जो है कम से कम आज जो देनदारी है वो 2 से 3 लाख करोड़ की देनदारी है, और जबकि उसमें जो है 1 लाख करोड़ के आसपास का जो है मूलधन जमाकर्ताओं का जमा है। संसार जी, ये बताइए, इतना बड़ा मोटा अमाउंट है, इतनी बड़ी धनराशि है, क्या सरकार की आंखें मिच रही है? क्या आखिर सरकार का इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? सरकार क्या कर रही है इसमें, अगर जिस तरीके से लोगों को पैसा नहीं दे रही सहारा इंडिया कंपनी? देखिए, सरकार का कहना ये है, अभी-अभी निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं, जी। लोकसभा के अंदर ये सवाल किया है एक सांसद महोदय ने कि सहारा इंडिया परिवार के अंदर पूरे देश का कितना पैसा इन्वेस्ट है और कितना लोगों का पैसा फँसा हुआ है। तो उसमें कहने का मतलब ये आया था कि जो 2 कंपनियाँ हैं रियल एस्टेट और हाउसिंग, उसमें जो है 3.2 करोड़ जमा करता है, जिसमें 19,000 करोड़ रुपए, और उसके बाद जो 3 कंपनियाँ हैं सोसाइटी के अंदर आती हैं, सहारियन, हमारा और कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें 10 करोड़ जमाकर्ता बताए जाते हैं, जिसमें 86,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट है, यानी वो फँसा हुआ है मूलधन। ये जिस तरीके से आप लोकसभा पूरे का देश में एक अपना जो संगठन है, उसके माध्यम से लोगों की आवाज प्रबल कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। बहुत जी। लोगों से भी मिले होंगे। जिस तरीके से कार्यशैली भी देखने को मिली है, पता लगा है कि देश के कई हिस्सों में कंपनी के जो कार्यकर्ता हैं या कंपनी के जो अभिभावक कह सकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं। लगभग कितने मुकदमे हुए हैं और क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है? देखिए, कार्रवाई तो बहुत ज़्यादा हो रही है जब से संगठन बना है। संगठन जी। बनने से पहले जो है कोई कार्रवाई, कोई कहीं उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था जमाकर्ताओं, कार्यकर्ताओं को मिलकर। तो क्या हुआ कि जब लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सभी की जो है सोच ये रही कि सिंगल आदमी कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, तो सभी का विचार ये बना कि क्यों ना जो है संगठन के रूप में इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। तो पूरे देश में जो है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का एक गठन किया गया, और जो अब ये लड़ाई पूरे देश में जो है जन जागृति अभियान छिड़े हुए है भुगतान क्रांति का। अच्छा, क्या लगते हैं, आखिर समस्या क्या आ रही है कि लोगों का पैसा जो सहारा इंडिया कंपनी नहीं दे रही है? अभी पता लगा था कुछ दिन पहले लखनऊ में भी कई थानों की फोर्स, कई राज्यों की जो फोर्स है वहाँ पहुंची थी सहारा से श्री को गिरफ्तार करने के लिए। उसमें प्रशासन का अगर देखा जाए, योगी सरकार का या फिर केंद्र सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है, या इसको क्या कह सकते हैं? देखिए, आपको बता दूं, जो 12 थानों की पुलिस जो है सारा शहर में गई थी,
वो 12 थानों की पुलिस जो है वहां पर गई थी, लेकिन अलग अलग राज्य में जगह जगह पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि सुब्रत राय के खिलाफ और सारा तंत्र के खिलाफ कम से कम जो है 1000 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं अलग अलग, और जिनका हमारे पास सैकड़ों में जो है हमारे पास प्रूफ है उनका। और जहां जहां पर भी प्रशासन कार्रवाई करता है भुगतान के लिए, जिसके यहाँ एफआईआर दर्ज हो चुकी, वहां वहां जो है सारा को भुगतान करना पड़ता है, और ना ही उनका फिर कोई एम्बार्गो सामने आता है, ना ही कोर्ट केस सामने आते हैं, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई सामने नहीं आती। सिर्फ उनको डेट दे दी जाती है कि आपको फला दिन तक आपको ये भुगतान दे दिया जाएगा। जिस तरीके से संसार जी बात करूं आपसे कि जो सहारा इंडिया कंपनी द्वारा जो पीड़ित लोग हैं, जिनका पैसा नहीं समय पर पहुंच पाया, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। अगर बात करें तो जो आंकड़ा है आपके हिसाब से कितने लोगों का होगा जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जो अपने पैसे की चाहना थी और सही समय पे अपने पैसे का, बहुत लोग बीमार थे जिनको पैसे की जरूरत थी, बहुत लोग मानसिक रूप से भी बताए गए कि पीड़ित रहे हैं, जिसके कारण वो इस दुनिया को छोड़ गए। क्या कहोगे इसको लेकर? जी, बिल्कुल, ये बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है देश के अंदर। देखिए कम से कम इस कड़ी में 3000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जो कि किसी का इलाज भुगतान ना मिलने के कारण जो है उसकी मौत हो गई। किसी की जो है मानसिक स्थिति खराब होने पर वो जो है स्वास्थ्य उसका खराब हुआ और जो है वो एक्सपायर कर गया। कोई जो है इतनी मानसिक रूप से जो है जमाकर्ता ने उसको प्रताड़ना दी, उनका जो जी। है मानहानि हुई उसको, तो वो समाज में उनको लगा कि मुँह दिखाने काबिल नहीं है, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। और कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे भी निकले हैं जिन्होंने ऑफिस पर जाकर भी फांसी पर लटक गए, और किसी ने जहर खा लिया, किसी ने किस किस तरीके से जो है 3000 कार्यकर्ता शहीद हो चुके हैं इस भुगतान क्रांति में। 3000 मौतों का जिम्मेदार संसार सिंह किसे मानते हैं? मुख्य वजह किसको मान रहे हैं? आखिर इन 3000 मौत का असली गुनहगार किसको मानते देखिए, अभी समस्तीपुर के अंदर एक संजय कुमार के नाम से जो है अभी मौत हुई थी, उनका इलाज जो है चल रहा था हॉस्पिटल में, लेकिन पैसे के अभाव के कारण उनकी मौत हो गई थी। और उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने चीख-चीख कर जो है मीडिया के सामने ये कहा था कि मेरे पति की जो ज़िम्मेदारी है वो सुब्रत राय की है, उसके कारण मेरे पति की मौत हुई है और उसने मेरे पति की जान ली है, क्यों ना उसे अरेस्ट कर लिया जाए। तो उसने चीख-चीख कर कहा था कि जितने भी मौतें ये हो रही हैं, इसके पीछे सुब्रत राय और सुब्रत राय का तंत्र, सहारा इंडिया परिवार जिम्मेदार है पूर्ण रूप से। जिस जिस तरीके से ये पूरे मामले निकल कर आए, लगभग 2 साल से लोग सड़कों पर आने के विवश से आज आ रहे हैं। प्रशासनिक तौर पर बात करें तो अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। मैं जैसे बताना चाहूँ, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ मुकदमे लिखे गए हैं, उनको साल डेढ़ साल लगभग होने जा रहा है। उस पे भी कोई पुख्ता और मजबूत जो कार्रवाई है वो देखने को नहीं मिल रही प्रशासनिक तौर पर। क्या कहोगे? जी, देखिए हमारे जैसे बागपत की आप बात करें तो बागपत में जो है 11/49/2021 में प्रथम प्राथमिकता जो है दर्ज की गई थी। तो उसमें अब तक जो है वो फाइल हमने पता किया है कि जगह-जगह कर घूमकर मेरठ गई, ईओडब्ल्यू गई, वहाँ से रिटर्न कर दी गई, लखनऊ गई, वहाँ से रिटर्न कर दी गई। आज जो है बागपत एसपी के यहाँ पर दोबारा वो फाइल ट्रांसफर हुई है और उनका कहना ये है कि ये कार्रवाई हमें खुद देखनी पड़ेगी। और एसपी से हमने जो है 1 हफ्ते में 2 बार 3 बार भी मिलते हैं, यानी महीने में कम से कम 10-15 बार हम उनके पास मिल चुके हैं, और उनका ये कहना है कि आपकी जो फाइल है, आपका जो ये केस है, हमने जो है क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया। अब आपको जो है 15 दिन का हमने समय दिया है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उन्होंने ये क्या आश्वासन लगता है अभी आपको, हमें जिस दिया। तरीके से ये मुकदमे हो रहे हैं, क्या गिरफ्तारी होगी? क्या इस चीज़ों से जो लोगों का पैसा है, लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा है, क्या सुब्रत राय उनका पैसा देगा? जी, बिल्कुल देगा। देखिए, अभी मुरैना पुलिस मध्य प्रदेश में जो है बड़ी कार्रवाई कर रही है। वहाँ पर कम से कम 16,000 करोड़ रुपए, 16 करोड़ रुपए का अभी-अभी पिछले जो है समय में भुगतान कराया है पुलिस ने, जब लखनऊ में अरेस्टिंग के लिए गई थी सुब्रत राय को। अभी-अभी करंट में जो है वहाँ पे करनेश अवस्थी जो क्यूसॉफ के डायरेक्टर हैं और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव के भी डायरेक्टर हैं, वो दिल्ली के एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी परसों की बात है। और वहाँ से जो है सारा का जो पूरा लीगल जो कार्रवाई करने वाले एडवोकेट हैं और जो उनकी टीम है, पूरी मध्य प्रदेश में जमाए हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए। लेकिन वहाँ के जो है कोर्ट ने बिल्कुल इनकार कर दिया। जी। संसार जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने बताया कि जहाँ-जहाँ भी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, वहाँ लोगों का पैसा मिला है। बिल्कुल।
तो ये भी हम गुजारिश करेंगे तमाम जितने भी जनपद हैं, जितने भी प्रदेश हैं, जहां भी सहारा के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज है, प्रशासन से हम भी लाइव जनादेश भी इस बात को कहेगा कि कार्रवाई करे जिससे कि लोगों का पैसा मिले और जो लोग मर रहे हैं या उनकी जो स्थिति बद से बदतर हो रही है, इस पे अंकुश लग सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सहारा पे बहुत विचार रखने के लिए। इस जो सहारा इंडिया कंपनी है, कहीं ना कहीं जो लोगों का गाड़ी कमाई का पैसा लिए बैठी है और उनका समय पर भुगतान नहीं कर रही है। तो संसार सिंह बने रहिए, आगे फिर हम आपको जोड़ेंगे किसी और मुद्दे पर। और लगातार अगर हम आपकी बात करें तो जिस तरीके से सहारा का जो मामला चल रहा है, इस पर लगातार आपसे कभी ना कभी चर्चा करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव जनादेश में जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। न्यू लाइव जनादेश देखने वाले साथियों को मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है सहारा की जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जय हिंद, भुगतान क्रांति जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू।